आज का हमारा विशेष साक्षात्कार समर्पित है विज्ञान की उस खोज को जिसने भारत के वनस्पति इतिहास को एक नई रोशनी डाली है। मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर हर्षिता भाटिया ने अपनी टीम के साथ मिलकर नथोपोजिया नामक पौधे की 2 नई प्रजातियों के 2,30,00,000 साल पुराने जीवाश्म खोज निकाले हैं। यह शोध न केवल वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हिमालय के विकास और जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभावों को भी समझने में मदद करता है। इस खास मौके पर हमारी संवाददाता श्रेया शुक्ला ने डॉक्टर भाटिया से विस्तार से बात की, उनकी खोज, चुनौतियां और विज्ञान में उनकी प्रेरणादायक यात्रा को लेकर। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस अनूठे संवाद की ओर। नमस्कार, मैं श्रेया, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर हर्षिता भाटिया जी के घर पे। उन्होंने एक खास प्रकार की रिसर्च की है अपनी टीम के साथ मिलकर, तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या उन्होंने इसमें किया है। नमस्कार मैम। नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम हर्षिता भाटिया है। मैं जो हूँ वो एक पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च स्कॉलर हूँ वीबलसान इंस्टीट्यूट ऑफ पेलो साइंसेस में। तो हमारी टीम ने जो है वो रिसर्च करी कि हमने जो है वो आसाम से 2.5 करोड़ ईयर्स बैक हमको जो है वो फॉसिल्स मिले थे प्लांट के, जिसका नाम है नोथोपीजिया। तो ये जो है वो हमने जीवाश्म या जो फॉसिल्स हम इनको कहते हैं, इसकी जो है वो खोज हमने माकुम कोल फील्ड आसाम में है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो है वो सबसे बड़ा कोल फील्ड है। वहाँ से हमने जो है इस जीवाश्म को हमने जो है वहाँ से हम इसको लेके आए। फिर हमने अपनी जो है वो खोज स्टार्ट करी। हमने इसके बारे में जो है वो काफ़ी रिसर्च करी अपने इंस्टीट्यूट में जो है वो ले आके। उसके बाद हमें ये चीज़ें पता चली कि जो नोथोपीजिया है अब ये वहाँ पे करंटली इस टाइम पे आसाम में या पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहीं पे भी जो है वो ये ग्रो नहीं करता है। ये वहाँ से जो है वो अब एक्सटेंड हो चुका है और अब ये इंडिया में केवल और केवल वेस्टर्न घाट्स में ही जो है वो मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स जैसे आप सभी को जो है वो पता होगी कि ये जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। काफ़ी जो है वो हाईली बायोडाइवर्स एरिया हम इसको जो है वो मानते हैं और इसने जो है वो सदियों से काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर जो है वो समाई हुई है। तो जैसे कि ये जीवाश्म हमको ये बताता है कि करोड़ों साल पहले आसाम में ये जो है वहाँ पे ग्रो कर रहे थे, बट इनमें जो है वो क्या चेंजेस आए या कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ें हुई जिनकी वजह से वो वहाँ से जो है वो एक्सटेंट हो गए या वहाँ से जो है ये विलुप्त हो गए। तो इसी के बारे में हमने जो है वो खोज करी और हमने ये जो है वो जाना कि जलवायु परिवर्तन के कारण या क्लाइमेट चेंज के कारण इतनी ज़्यादा वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ गई या सीजनैलिटी जिसको हम कहते हैं वो जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ये जो प्लांट है ये वहाँ पे जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए और अब ये केवल और केवल जो है वो सिमट के रह गए हमारे जो है वो वेस्टर्न घाट्स में। तो ये चीज़ हमें ये दर्शाती है कि जैसे आने वाले जो है वो समय में हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कैसे जो है वो बढ़ता जा रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण या ह्यूमन जो है वो एक्टिविटीज़ के कारण। तो हम इनसे ये चीज़ समझ सकते हैं कि पास्ट में भी जो है वो ऐसी चीज़ें हुई हैं और आगे अगर ये प्रिडिक्टेड है तो इसमें जो है वो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर जितनी तेज़ गति से या जितनी जो है वो तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है उससे जो है वो हमारे प्लांट्स पे या हमारे एनिमल्स पे जो है वो कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो पास्ट में हमको जो है वो ये चीज़ें पता चलें कि जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्लांट हमारे जो है वो अब केवल वेस्टर्न घाट्स में सिमट कर रह गए हैं। तो ऐसे आगे बहुत सारे जो हैं वो प्लांट्स हैं जो कि प्रिडिक्टेड हैं कि वो जो है वो अगर जलवायु परिवर्तन के कारण या क्लाइमेट चेंज के कारण उनमें जो है वो एक्सटेंशन हो सकता है या वो जो है वो विलुप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो है उन सब चीज़ों के लिए जो है वो कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है वो हर एक प्लांट हर एक जो है वो एनिमल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे जो है वो ट्रॉपिक चेन के लिए। तो इसीलिए हम उन सबको जो है वो कंजर्व करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपकी क्या मेहनत लगी, कितनी मेहनत लगी, कैसे आपने इस चीज़ के बारे में सोचा कि इस पर रिसर्च करनी चाहिए और किस किस ने आपका सपोर्ट किया, कैसे आप यहाँ तक पहुँची, आपकी यहाँ तक की जर्नी?
इस जर्नी में जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी। सबसे पहले तो जो है फॉसिल मिलना ही एक बहुत बड़ी जो है वो चीज़ होती है, क्योंकि फॉसिल को जो है वो ढूंढना बहुत आसान नहीं होता है। काफ़ी जो है वो इसमें मेहनत लगती है कि हमें जो है वो लोकेशंस जो है वो पहले तो पिन पॉइंट करनी होती है, मार्क करनी होती है कि कहाँ पे प्रोबेबल एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें जो है फॉसिल्स मिल सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो पहले हम करते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे जो है वो जाते हैं। देन जाने के बाद जो वहाँ पे एरियाज़ हैं उनका जो है वो हमें सर्वे करना पड़ता है कि वहाँ से जो है वो हम क्या फॉसिल कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कि क्या वो गवर्नमेंट की साइट है या किसी का जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट लैंड है। तो अगर वो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ है तो हमको वहाँ से जो है वो उनसे परमिशन लेनी होती है। और अगर किसी का जो जैसे प्राइवेट एरियाज़ में बहुत सारे जो है वो फॉसिल्स हमको मिलते हैं तो हम उनसे जो है वो मतलब परमिशन लेते हैं। उसके बाद जैसे ये जो कलेक्शन हुआ था ये जो है वो माकूम कोल फील्ड से हुआ था। ये जो है वो एक गवर्नमेंट की जो है वो ओन्ड ये माइन है। तो हमने जो है वो गवर्नमेंट से पहले जो है परमिशन ली वहाँ पे जाने के लिए। फिर वहाँ से जो है वो हमने इसका कलेक्शन करा। कलेक्शन करने के बाद हम जो है वो वापस अपने इंस्टीट्यूट आए लखनऊ। उसके बाद इनको आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब फॉसिल्स जो हैं वो कौन से प्लांट्स से जो है वो ये बिलोंग करते हैं, इनको जो है वो हमें आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें हर्बेरियम जाना होता है। तो हर्बेरियम में जो है अगर हम कहें कि ये चीज़ हमने जो है वो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा में जो है वहाँ पे हमने इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफिकेशन एक बहुत ही जो है वो क्रिटिकल प्रोसेस है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी जो है वैसे में चूक होती है तो आप जो है वो एक गलत प्लांट को जो है वो एक गलत प्लांट से जो है वह मैं कहूँ कि अब मिसमैच हो सकता है आइडेंटिफिकेशन में। अगर हमारा आइडेंटिफिकेशन मिसमैच होता है तो हमारी पूरी जो है वो रिसर्च निल हो जाती है, निल एंड वॉइड हो जाती है। तो ये प्रोसेस बहुत ही क्रिटिकल है, इसको जो है हमें बहुत ही सावधानी से जो है वो करना होता है। क्योंकि अगर हम देखें कि हर्बेरियम्स में वहाँ पे 20 लाख या 30 लाख से ज़्यादा का जो है वो कलेक्शन होता है। सारी जो है वो हर्बेरियम शीट्स से हमको जो है वो मिलान करना होता है, हम जो है वो देखते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम लोगों ने जो है वो करी। और इसके बाद हमने इनका जो है जो हमारी टेक्नोलॉजी है जिसको हम क्लैम्प कहते हैं, उनके थ्रू हमने इसको जो है वो वहाँ की क्लाइमेट पता करने की जो है वो कोशिश करी इसमें, कि जो है वहाँ पे उस टाइम पे कैसा जो है वो क्लाइमेट था करोड़ों साल पहले, और इसमें कौन कौन से जो है वो फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, इनको वहाँ से एक्सटेंशन कैसे जो है वो इनका वहाँ से हुआ, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से जो है वो इसमें पता करी। इसमें जो है वो काफ़ी सपोर्ट अगर मैं कहूँ तो जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी जो है वो सपोर्ट था। हमारे डायरेक्टर ने काफ़ी जो है इसमें हमें सपोर्ट करा हर एक चीज़ में। उसके बाद जो मेरी टीम थी, मैं और मेरे जो है वो गाइड हैं डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, उन्होंने जो है वो इसमें बहुत सपोर्ट करा। तो और बाकी जितने भी वहाँ के जो है वो स्टाफ्स हैं, हर्बेरियम के हमारे जो स्टाफ्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के स्टाफ्स हैं, सब लोगों ने जो है वो इसमें उनका मेहनत थी। एंड डेफिनेटली इसमें जो है वो आपके पेरेंट्स का भी जो है वो काफ़ी जो है वो रोल इम्पॉर्टेंट होता है सपोर्ट के लिए। सो सारी जो है वो मतलब लोगों का सपोर्ट आपको जो है वो चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वाज अ टीम वर्क। तो बिना टीम वर्क के जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। टाइम पीरियड क्या लगा था? टाइम पीरियड आई वुड से कि इसमें हमने कलेक्शन ये हमने 2019 में करा था, और अब ये जाके 2025 में जो है वो पब्लिश हुआ है। तो आई वुड से 7 इयर्स तो जो है वो लग गए इसमें, इसको जो है वो करने में। या तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने अभी हर्षिता भाटिया जी से बात की और उनसे पूछा उनकी जर्नी के बारे में। उन्होंने सारी चीज़ें बताई और कैसे वो यहाँ तक आगे पहुँची। आपको बता दें कि बहुत सारे मीडिया कवरेज भी हुई है इस मुद्दे पर, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर इनकी ये खबर भी चली है। इनकी इस रिसर्च के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जान रहे हैं और लोग काफ़ी उत्सुक हो रहे हैं ये जानकर कि एक लड़की जो अब सिर्फ किचन तक ही नहीं सीमित रहती हैं, अब लड़कियाँ रिसर्च भी कर रही हैं और बहुत आगे जा रही हैं। इस कहानी से आप कितनी प्रेरणा ले रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं श्रेया शुक्ला, लखनऊ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।